विरोध करने वाले लोगों के सामने सीने को तान कर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं और शपथ लेते हैं कि अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी, इकबाल जी, बहराम जी, सबका मैं स्वागत, रामकरण यादव अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष जी, सबका मैं सभी साथियों का अभिनंदन नमन करता हूं। और महानगर के अध्यक्ष, विधानसभा से विधायक रहे और उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे आदरणीय तेज नारायण पांडे पवन जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष भाई श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी, महासचिव भाई हामी जाफर मिशन जी, आदरणीय राम मौर्य जी, आदरणीय छोटेलाल यादव जी, बड़े भाई रामचंद्र यादव जी प्रदेश सचिव जी। मैंने झंडारोहण किया और आज ये जो समाजवादी पार्टी का जिले का हमारा कार्यालय है लोहिया भवन, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, नेता और समर्थक उपस्थित हैं। इनके बीच, इनके समक्ष तिरंगा झंडा लहराने का काम किया। आज जब हम और आप और समूचा देश तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं अपने निजी घरों पर, कार्यालयों पर, सरकारी भवनों पर, तो तिरंगा झंडा का बहुत बड़ा सम्मान है और इसका गौरवशाली इतिहास है। ये तिरंगा झंडा कहीं चौक से खरीदा नहीं गया। ये तिरंगा झंडा दिल्ली के चांदनी चौक से नहीं लिया गया, हजरतगंज और अमीनाबाद से नहीं खरीदा गया। इस तिरंगे झंडे का एक वीरता, बहादुरी और सैक्रिफाइस, बलिदानों का से जुड़ा हुआ एक अच्छा इतिहास है। हमें खुशी है कि हमारे तिरंगा झंडे की शान केवल हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में इसका शान और सम्मान है। आज जब हम और समूचा देश इस तिरंगे झंडे को फहरा रहा है, इस पावन पर्व पर, 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर हम सम्मानित देवतुल्य जनता को, मतदाताओं को, प्रदेश के देवतुल्य सभी सम्मानित आदरणीय प्रदेशवासियों को और देश के सभी देवतुल्य देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, संकल्प करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। आज का दिन संकल्प लेने का दिन है और इस अवसर पर देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो शानदार लड़ाई लड़ी गई, जिसमें लाखों लाख लोग ने हंसते हंसते फांसी के फंदे जम गए, आज़ादी दिलाई है। आज संकल्प लेना है कि देश सबका है। ये किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी मजहब का देश नहीं है, देश सबका है। और देश की आज़ादी दिलाने के लिए सबने कुर्बानी की है। इसलिए देश की एकता और अखंडता का जो सूत्र है, बड़ा मजबूत सूत्र है। आज संकल्प लें, हमारे देश की एकता और अखंडता का जो सूत्र है उसको और हम मजबूत करें। और गंगा जमुनी की जो संस्कृत है, वो गंगा जमुनी की संस्कृत, यूँ कुछ लोग इस संस्कृति को बिगाड़ना चाहते हैं, सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। हमें उनसे सचेत रह करके, आज सबसे बड़ा खतरा है तो खतरा है हमारे संविधान पर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, आज उस पर संविधान पे खतरा है। आज अगर खतरा है तो हमारे लोकतंत्र पे खतरा है। जब हम और आप इस कार्यालय में अपने तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं, संकल्प लेना है कि हम इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को और लोकतंत्र को किसी भी कीमत पर कमज़ोर नहीं होने देंगे। और हमारे नेता आज दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, उन्होंने हम लोगों को रास्ता बताया है अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने, इस देश में आपसदारी भाईचारा का माहौल कायम करने के लिए। तो संकल्प लेते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस देश को
लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने का काम करेंगे, आरक्षण को बचाने का काम करेंगे और इस देश में जातीय जनगणना कराने का काम माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कल के हिंदुस्तान की उम्मीद है। उनके नेतृत्व में इस देश को महान बनाना है और ये देश शहीदों का जो सपना था उनके सपने को हिंदुस्तान बनाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने का हिंदुस्तान बनाना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हिंदुस्तान बनाना है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव के सपने का, चौधरी चरण सिंह के और पटेल जी के सपनों का हिंदुस्तान बनाना है। एक खुशहाल हिंदुस्तान बनाना है जहाँ अन्याय न हो, अत्याचार न हो, किसी को आज समाजवादी पार्टी कार्यालय गुलाबबाड़ी लोहिया भवन फैजाबाद में हमारे मुख्य अतिथि फैजाबाद के सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी ने आज यहाँ पर झंडा फहराया। उनके साथ में माननीय तेजनारायण पांडे, पवन पांडे जी से लेकर हाजी फिरोज खान गब्बर जी से लेकर पार्टी के बहुत पदाधिकारी, महानगर के अध्यक्ष श्याम के श्रीवास्तव जी से सहित तमाम साथियों ने यहाँ पर भाग लिया। कई सैकड़ा लोग यहाँ पर रहे। आज हम 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कहना चाहते हैं कि देश की आज़ादी के लिए हमारे जिन सपूतों ने देश की कुर्बानी के लिए जिन लोग अपने सीने पर गोलियां खाई, फांसी के फंदे चूमे, आज उनकी कुर्बानी को पूरा देश मिलके बचावे, उनको याद करे और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सारे लोगों को हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए, हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब के लिए हम सबको एक होकर देश की अस्मिता को बचाने का काम करें और देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम करें। यही मैं सबको, पूरे देश को, प्रदेश को बधाई देना चाहता हूँ। जो हम लोग देख रहे हैं, क्या कहते हैं, वो तो लगभग सब जगह तिरंगा दिख ही रहा है, तिरंगा का प्रोग्राम भी चल रहा है। अगर जो लोग आज की डेट में भी नहीं फहरा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि फिर वो बहुत दुख और बहुत ही अफसोस की बात है। और आज तो इतनी बड़ी खुशी की बात है कि आज जिस देश ने मतलब हम लोगों को यहाँ इतना सम्मान दिया, इतना सब कुछ दिया कि आज हम उसको बता नहीं सकते। अगर उसके आज़ादी के दिन पर अगर झंडा नहीं लहरा रहा तो ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। और ये जो इसके जिम्मेदारान हैं वो जैसे कि तो ये आप खुद देख रहे हैं कि जिन लोगों ने लगभग 50 साल अपने कार्यालय पे अपने उस पर झंडा नहीं फहराया, आज अगर वो कुछ कर रहे हैं, जैसा अभी माननीय पवन पांडे जी कह रहे थे कि ये सब कुछ इनका दिखावा है, सब कुछ ये दिखावे के लिए करते हैं। और अब ये धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो रहा है। इनके दिल में कुछ है और बाहर कुछ है।